अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपको इब्राहिम रईसी के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर यकीनन आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ईरानी सदर की कब्र पर रोजाना यह शेर आकर क्यों दहाड़ता था, आइए जानते हैं दोस्तों। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की कब्र पर आधी रात रोज एक ऐसी खौफनाक आवाज आती कि आसपास के इलाके भी खौफजदा हो जाते। एक बार चंद नौजवानों ने जब हकीकत जानने के लिए रात कब्रिस्तान में गुजारी तो सुबह वो कब्रिस्तान में बेहोश पड़े मिले। आखिर ऐसा कौन कब्रिस्तान में आता था कि जिसे देखकर हट्टे कट्टे नौजवान भी बेहोश हो गए। दोस्तों, आखिर इब्राहिम रईसी की कब्र के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा था, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। प्यारे दोस्तों, जब से इब्राहिम रईसी को दफनाया गया है, आसपास में रहने वाले इलाका ए मकीम अजीबोगरीब किस्म की बातें करने लगे हैं। कहते हैं रात के वक्त जब हर सू खामोशी का राज होता है तो किसी खतरनाक जानवर की दहाड़ने की आवाजें इस जानिब से आती हैं। जहां पर इब्राहिम रईसी को दफनाया गया है वहां किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। प्यारे दोस्तों, पहली रात जब ऐसी आवाजें सुनने को मिली तो लोगों को लगा कि शायद यह उनका वहम है, लेकिन जब दूसरे तीसरे दिन भी यही आवाजें सुनाई दी तो बहुत से नौजवानों को तजस्सुस होने लगा कि आखिर कौन उनकी कब्र मुबारक पर आकर ढाड़ सकता है। सबसे पहले तो उन्होंने रात के वक्त वहां पर ड्यूटी देने वाले चौकीदार से पूछा कि आखिर रात के वक्त इब्राहिम रईसी की कब्र की जानिब से किसी जानवर के घराने और दहाड़ने की आवाजें क्यों आती हैं। जब चौकीदार से यह सवाल किया तो चौकीदार की रंगत एकदम पीली सी पड़ गई थी। वह बुरी तरह से घबरा सा गया था और नफी में सर हिलाने लगा। कहने लगा, मुझे ऐसी कोई आवाज नहीं आती, मैं नहीं जानता। नौजवान लड़के चौकीदार की बात पर बहुत हैरान थे। कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर किसी एक शख्स को यह आवाज आती तो हम समझते कि शायद उसके कान बज रहे हैं या उसको कोई ऐसा मर्ज है कि रात को आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन हम सब ने वो आवाजें सुनी हैं, हमारे घर वालों ने सुनी है। पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका इस बात का गवाह है कि रात के वक्त यहां से किसी के दहाड़ने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई खतरनाक जानवर हो, चिल्ला रहा हो। यह सुनकर चौकीदार ने अपना साइकिल आगे बढ़ा दिया। साफ जाहिर था कि वो इस बात का जवाब ही देना नहीं चाहता। वो नौजवान काफी परेशान सा हो गया था। दिन के वक्त जब वो इब्राहिम रईसी की कब्र पर अपने बाकी दोस्तों के साथ गया तो गौर से कब्र की तरफ देखने पर भी कब्र बजहर बिल्कुल ठीक ठाक थी। इसमें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था कि किसी पर शक किया जाता। लेकिन जैसे ही वह वापसी के लिए पलटे तो जमीन पर पांव के अजीबोगरीब निशाना दिखाई दिए थे। वो नौजवान वहीं पर ठिठक से गए थे और फिर ऐसा लग रहा था जैसे इन निशानों को किसी ने मिटाने की कोशिश की है। और इत्तफाक तौर पर एक दो जगह ही वह पांव के निशान नजर आ रहे थे, बाकी सारी जगह से वह निशानात को मिटा दिया गया था। शायद गलती से यह निशान वो हटाना या मिट्टी से मिटाना भूल गया था। यह सब देखकर तो उन नौजवानों को और भी ज्यादा तजस्सु होने लगा। इसलिए वह फैसला कर चुके थे कि वह इस राज से पर्दा जरूर फाश करेंगे कि हर रात 3 बजे इब्राहिम रईसी की कब्र पर कौन आता है। और जो आता है वह यकीनन इंसान नहीं, क्योंकि दहाड़ने की और घराने की आवाज किसी जानवर की लगती है, और वह भी एक खतरनाक जानवर की। लेकिन कुछ भी हतम तौर पर नहीं कहा जा सकता था। इसलिए उन नौजवानों ने एक फैसला किया कि वो रात कब्रिस्तान में गुजारेंगे और देखेंगे कि आखिर कब्र के पास आता कौन है। लेकिन सबसे बड़ा मसला यह था कि बाहर बैठे गार्ड्स रात के वक्त किसी को भी इब्राहिम रईसी की कब्र के पास जाने की इजाजत नहीं देते थे। इन नौजवानों ने जब गार्ड से वही सवाल किया जो कि चौकीदार से किया था तो वो भी नजरें बदलने लगे और कहने लगे कि उन्हें ऐसी कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन उनके चेहरे की बदहवासी यह बता रही थी कि कोई न कोई बात तो जरूर है। मसला सारा यह था कि वहां रात के वक्त किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी और वो लड़के हकीकत को जानने में इतने मुतज्ज थे कि इंतजार ही नहीं कर पा रहे थे। चाहते थे कि असल हकीकत से आगाह हो जाएं। इसलिए दोस्तों, उन्होंने एक चोर रास्ता इख्तियार किया। जैसे ही रात का 1 बजा वो नौजवान फौरन से कब्रिस्तान की पिछली जानिब चले गए, जहां पर बहुत ऊंची दीवार थी और कोई भी शख्स आसानी वहां से कूदकर कब्रिस्तान में पहुंच सकता था। लेकिन वह नौजवान अपनी मदद आपके तहत इस दीवार के साथ एक नौजवान को खड़ा करने लगे जो कि इन सब में ज्यादा जानदार था और ताकतवर भी था
और इसके कंधे पर पांव रखकर दीवार की दूसरी जानिब कूद गए और आखिर में उस नौजवान को भी बाजू से खींचकर अंदर की जानिब फेंकने में कामयाब हो गए। वो सब लोग एक दरख्त के पीछे छुप गए थे जहां घुप अंधेरा था। जैसे जैसे रात गुजर रही थी वो तमाम नौजवान अपनी आंखें कब्र की जानिब गाड़े देख रहे थे कि आखिर वह कौन है जो रात के वक्त डरने के लिए यहां आता है। लेकिन सुबह के वक्त जब गार्ड्स इब्राहिम रईसी की कब्र पर आए तो वहां पर 3 नौजवानों को बेहोश देखा। यह देखकर गार्ड्स भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए और यह भी सोचने लगे कि यह नौजवान इस कब्रिस्तान में आए तो आए कैसे। बहरहाल उन्होंने नौजवानों को बाहर निकाला और उनके लवाकी को बुलाकर उनके हवाले कर दिया। सबके घर वाले परेशान थे। इन नौजवानों को हॉस्पिटल ले जाया गया। कई घंटे तो बाद जाकर उन्हें होश आया और वो लोग बुरी तरह से खौफजदा थे। जब उनसे खौफ की वजह पूछी गई तो एक नौजवान ने डरते हुए वजह बताई। कहने लगा कि हमने उस कब्रिस्तान में रात के पहर एक शेर को देखा था जो कि इब्राहिम रईसी की कब्र पर आंखें धड़े मार रहा था, गुर्र रहा था, अपने पंचों से उस कब्र को खोदने की कोशिश कर रहा था। यह बात सुनकर उनके वालदैन ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। वो कहने लगे, ऐसा कैसे मुमकिन है? उनकी कब्र कोई जंगल में तो नहीं बनाई गई कि जहां पर शेर या दूसरे जानवर आ सकें। शहर में भला कैसे मुमकिन है कि कोई शेर वहां पर पहुंचे और किसी को खबर तक ना हो? तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन वह नौजवान कहने लगा कि उन्होंने वहां शेर को देखा है। ये सुनकर बहुत से लोगों के दिलों में अजीबो-गरीब सवालात पैदा होने लगे कि आखिर कैसे कोई शेर गार्ड्स के होते हुए अंदर दाखिल हो सकता था, और फिर अगर कोई शेर हो तो सबको नजर आता। लेकिन यह बात भी सच थी कि किसी जानवर के घर आने की आवाज रात को सुनाई देती थी। लोगों के दिलों में बेचैनी सी होने लगी थी। दिमाग में सवालात का सिलसिला सा शुरू हो गया था कि खैर इब्राहिम रईसी की कब्र पर कौन सा जानवर आ रहा है और रात के 3 बजे घर आने के लिए क्यों आता है। कभी कभी तो आवाज इतनी ऊंची होती थी कि लोग घबरा जाते थे, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता था कि वह आवाज किसी शेर की है। इन 3 नौजवानों में से बस एक ने यह बताया था कि उसने शेर को देखा है। 2 नौजवान चुप थे, कुछ नहीं कह रहे थे। समझ में यह नहीं आ रहा था कि कैसे कोई शेर शहरों के बीचों बीच बनी इब्राहिम रईसी की कब्र पर रात को आ सकता है और फिर गायब भी हो सकता है। आखिर इन नौजवानों के अलावा किसी और ने इस शेर की मौजूदगी का जिक्र क्यों नहीं किया? अब तो बहुत से लोगों के अंदर यह तजस होने लगा था कि आखिर रात के वक्त कौन इस कब्र पर धारता था और क्या वाकई इस नौजवान को वहां शेर नजर आया था। अगर शेर था तो बाकी लोगों को क्यों नजर नहीं आया? चौकीदार और गार्ड से भी इसके मुतालिक पूछा गया, लेकिन वो लोग कुछ भी बताने को तैयार न थे। अगले रोज बहुत से लोग उस कब्रिस्तान में मौजूद थे, लेकिन उस रात कोई भी वहां नहीं आया। लोगों को लगा कि वह नौजवान झूठ बोल रहा था। मगर अगले रोज जो कुछ उस नौजवान के साथ हुआ, एक नाकाबंदी, यह सब देखकर लोग खौफजदा हो गए थे। इसके बाद से दोबारा से वो घराने की आवाजें आने लगी। लोगों ने जब इब्राहिम रईसी के घर वालों को इस बारे में बताया तो उनकी बीवी ने एक ऐसे राज से पर्दा उठाया कि सुनने वालों के होश उड़ गए। वो कहने लगे कि वह आवाजें जिन्नात की हैं, क्योंकि इब्राहिम रईसी जिन्नात को खाना खिलाते थे, इसलिए उनके इंतकाल के बाद से वह जिन्नात रोते हैं। कभी वह किसी परिंदे की शक्ल में नजर आते हैं तो कभी किसी जानवर की शक्ल में। यह बात सुनकर सब हैरान थे कि जिन्नात को खाना कैसे कोई इंसान खिला सकता है। इंसानों के साथ साथ दोस्तों, जिन्नात को भी उनकी मौत पर दुख और अफसोस था। अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, कमेंट में हो सके तो आमीन आप भी लिख दीजिएगा, और अगर कुछ भी कहना चाहे इस हवाले से तो आप कह सकते हैं। वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, और इस वीडियो को बंद करने से पहले कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।